क्यों कहा जा रहा है पुतिन को द ब्लैकमेलर? क्या कह रहे हैं यूरोपियन देश, जरा वो समझने की कोशिश करना चाहिए। कहा जा रहा है रूस से तेल और गैस की खरीद बंद कर दी जाएगी। यूरोप क्या ऐसा कर सकता है? क्या यूरोप को तेल गैस देना बंद कर सकता है रूस? दोनों के ही नजरिए समझने जरूरी हैं। क्या यूरोप लेना बंद कर सकता है? क्या रूस देना बंद कर सकता है? क्योंकि उसको भी तो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए रूस की बड़ी निर्भरता गैस पर और तेल पर है। और यह भी समझना होगा कि रूसी तेल और गैस को लेकर किसकी जरूरत कितनी बड़ी है, और इसी से तय होगा, जिसकी जरूरत बड़ी है उसी से तय होगा गरज किसकी है, उसी से तय होगा इसमें इस समय स्टेक्स किसके हाई हैं। और फिर देखना पड़ेगा वॉर सिचुएशन क्या चल रही है रूस यूक्रेन के बीच में, और किसके स्टेक्स और हाई करने के लिए किसकी तरफ से कौन सी चाल चली जा रही है। इसको समझने के लिए अब जरा ये भी देख लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या यूरोप लेना बंद कर सकता है, क्या रूस देना बंद कर सकता है, किसके लिए जरूरत कितनी बड़ी है, तो फिर आपको अगली इंफॉर्मेशन इसको पर्सपेक्टिव में देखने में और ज्यादा मदद करेगी। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपका परिचय करा दूं मेरे मेहमानों के साथ। हमारे साथ अंशुमन तिवारी जुड़ रहे हैं, एडिटर हैं मनी 9 के। हमारे साथ शिवाज सर जुड़ रहे हैं, जो कि इसमें आपको वो पर्सपेक्टिव देने का आज काम करेंगे जो आपके लिए आई ओपनर होगा। प्रोफेसर ए के पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मेजर जनरल अश्विनी शिवाज के साथ परिचय कराई दिया मैंने आपको, और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। पहले मैं जरा शिवाज सर आप ही के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। क्या असल में जिसको सबसे बाद में डिस्कस किया जा रहा है, तेल गैस और इसका असर, वही इस जंग का निर्णय फैसला कराने वाला फैक्टर साबित होगा क्या? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप देखें कि पहले यूरोप कितना डिपेंडेंट है ऑयल से रूस के। देखो 40% की जो यूरोप की गैस है वो रूस से आती है और 35% ऑयल। क्या यूरोप इस गैस और ऑयल के बगैर काम चला सकता है? क्या उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है? मुझे लगता नहीं कि कोई नियर फ्यूचर में ऐसा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है, आपने जो बात कही है सर, ये दोहरा देने दीजिए मुझे अपने दर्शकों के लिए। शिवाज सर एक बात कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव हो सकता है लेकिन तुरंत वो ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। मतलब वो ये नहीं हो सकता कि एक बाम की तरह आज अपने सर दर्द पर यूरोप लगा ले और उसको रशिया की तरफ से मिले हुए इस हेडेक का इलाज मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर क्या होगा? अगर ये ओवर द काउंटर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या यूरोप उस बारे में सोच सकता है? पैंडेमिक का बैकग्राउंड सामने है, बाकी चीजों के इन्फ्लेशनरी दाम कहां पहुंच रहे हैं ये आपके सामने है। वैसे में तेल का गैस का दाम बढ़ा होना किसी ऑल्टरनेटिव जगह से लेने पर ये अफोर्ड किया जा सकता है क्या? ये अहम खबर देखिए, रूसी कंपनी गैसप्रॉम का बहुत बड़ा ऐलान, नॉर्ड स्ट्रीम 2 से गैस सप्लाई जल्द शुरू करेंगे। गैसप्रॉम ने कहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 से रूस में गैस की सप्लाई होगी। रूस से जर्मनी तक बनाई गई है नॉर्ड स्ट्रीम 2। यूक्रेन पर युद्ध के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 से सप्लाई। अब सवाल यह है कि जर्मनी अगर यह दिखाना चाह रहा है नेटो में अपने बाकी के सदस्यों को या यूरोपियन दूसरे देशों को कि देखिए हमारा स्वार्थ हम एक तरफ रखकर फिलहाल जो रूस पर गैस की निर्भरता है उसको कम करके आगे बढ़ने के लिए चल रहे हैं, तो वहां दो चीजें कुछ और दिखा रही हैं। एक तो ये कि गैसप्रॉम बैंक के साथ खाते खुलवा लिए गए हैं, जिसमें जर्मनी की कई कंपनियों ने जो डील कर रही हैं तेल में और ईंधन में, गैस में, उन्होंने वहां खाते खुलवा लिए, रूबल में पेमेंट होना शुरू हो गया है। दूसरा ये कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 से सप्लाई की जाएगी। असलियत कुछ और है क्या? अंशुमन सर आपके साथ शुरुआत। दिनेश, कई सारे डायमेंशन है इस पूरे मामले के। जर्मनी रशिया एनर्जी रिलेशनशिप यूरोप का एक बहुत पुराना और अलग डायमेंशन है, जो नाटो की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है केनेडी के ज़माने से। केनेडी के दौर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक यूएस लगातार जर्मनी को इस बात के लिए समझाता रहा है कि उसे रूस की गैस पर अपनी निर्भरता नहीं बनानी चाहिए, लेकिन लगातार हर डिकेड में रशिया का जर्मन एनर्जी से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता रहा है। ये एक लंबा किस्सा है जो द्रजबा पाइपलाइन से शुरू होता है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 तक आता है, और एक लंबी फहरिस्त है इसकी, जिसमें 2-3 बार जर्मनी ने रशियन अमेरिका के सैंक्शंस को वायलेट किया है ओपनली, और जर्मनी ने रशिया के साथ अपने गैस रिलेशनशिप बनाए हैं। ये एक अलग चीज है, ये दूसरा पहलू है, और इसलिए शायद जर्मनी इस पूरी एकता में सबसे कमजोर कड़ी है यूरोप की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।